हम समस्त महाविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए विनम्र निवेदन करते हैं कि इस महान राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी लोगों को शुभाशीष देने की कृपा करें। माननीय जी। आज के इस पवित्र दिवस पर इस महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित प्राचार्य पीजी कॉलेज, प्राचार्य फार्मेसी कॉलेज, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज, सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, प्राध्यापिकाएं, विशेष रूप से नर्सिंग की बच्चियां और उनके सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, आज इस देश की आजादी का 74वां वर्ष समाप्त हुआ। हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए। 74 साल इस देश की आजादी के हो गए हैं। कई पीढ़ियां आजादी की अंतर्गत बीत गई और उसके पहले न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने अपने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। फांसी पर चढ़े, गोलियां खाई, बर्बादी झेली, तबाही देखी और काला पानी कभी भोगा। जेल की यातनाएं तो न जाने कितने हजारों लाखों लोगों ने झेली होगी। तभी जाकर के देश आजाद हुआ। हमारे ही साथ देश के लिए दुनिया में बहुत सारे मुल्क आजाद हुए। बगल में पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, हमारे देश से टूट के आजाद हुआ था। लेकिन हमारे देश में 75 साल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जैसा हम महसूस करते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उससे भी बड़ा जो पाया है वो लोकतंत्र इस राष्ट्र का। लोकतंत्र इस राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धि 75 वर्षों में। हमारे साथ बहुत सारे दुनिया के देश आजाद हुए, अरब कंट्रीज बहुत सारी आजाद हुई, दक्षिण अफ्रीका के देश आजाद हुए बहुत सारे, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आजाद हुए, एशिया सब कॉन्टिनेंट के देश आजाद हुए, कुछ यूरोप के भी देश आजाद हुए हमारे साथ, छोटे छोटे। लेकिन बहुत कम ऐसे देश रहे हैं जो आजादी के बाद मान जिसकी अपनी इस राष्ट्र की संप्रभुता उनको प्राप्त हुई, उसके बाद उस देश के नागरिकों को भी उन्होंने आजाद किया। राष्ट्र तो संप्रभु बन गया, उस राष्ट्र की अपनी सत्ता हो गई, विदेशी सत्ता छीन गई, लेकिन जनता की सत्ता बहुत सारे राष्ट्रों में नहीं आई। ऐसे पाकिस्तान में नहीं पाया। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, थोड़े दिन बाद वहां भी तानाशाही आई है, फिर बंगला तो इस समय लोकतंत्र है वहां पर। पाकिस्तान में भी वर्तमान में लोकतंत्र है। लेकिन हमने 75 वर्षों तक इस देश की आजादी को पूरी तरह छोड़ दिया। एक समय हमारी भी आजादी पर ग्रहण लगा था, हमारे भी लोकतंत्र को ग्रहण लगा था। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में 26 जून 1975 से 77 जून तक, जिस समय लोगों के अधिकार खत्म हो गए थे, लाखों लोग जेलों में ठूस दिए गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, एक व्यक्ति की तानाशाही हो गई थी थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत थोड़े काल के लिए था।
बाद में हम फिर आजाद हुए। आजादी का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता में जब तक जनता को अपने अधिकार नहीं मिलते, जनता की सर्वोच्चता जब तक नहीं होती है, तब तक उस देश को संप्रभु भले मान लिया जाए, लेकिन सामान्यतः उस देश को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। सैद्धांतिक रूप से तो स्वतंत्र राष्ट्र है, लीगली स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन उस देश की जनता जब तक अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानती, उस देश की जनता जब तक अपने अपने राष्ट्र को, अपने आप को संप्रभु नहीं मानती, सर्वोच्च नहीं मानती, तब तक राष्ट्र लीगली स्वतंत्र होते हुए भी, वैधानिक रूप से भी स्वतंत्र होते हुए भी, उस स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जे में नहीं आ सकता है, जब लोकतंत्र नहीं होगा। इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। हमारे राष्ट्र के भीतर जो लोकतंत्र है, क्या सब बराबर हो गए? क्या सामाजिक असमानताएं मिट गई? क्या गैर बराबरी मिट गई? क्या सबको बराबर का हक मिल गया? क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल खड़े हैं हमारे बीच में। धीरे धीरे करके उसका निदान हो रहा है। सामाजिक जो बहुत दूरियां होती समाज के भीतर, छुआछूत की, जो हमारे देश पर कलंक था, काफी हद तक मिटती दिखाई पड़ी। अभी पूरी तरह मिटी नहीं, मिटती दिखाई पड़ी, लेकिन आर्थिक गैरबराबरी बढ़ती दिखाई पड़ रही। सामाजिक समानता तो दिखाई पड़ने लगी कि बराबरी हो रही है, लेकिन आर्थिक गैरबराबरी इतनी ज्यादा हो पड़ रही है कि शायद इतना बड़ा गैप हो जाए कि फिर हम लोकतंत्र के बाहर तो निकल के चले जाएंगे। ये इसलिए सवाल खड़ा है आज कि दुनिया, हम ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र आज एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते थे, लोकतंत्र के भीतर वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते थे। उस कल्पना से दुनिया की ज्यादातर सरकारें हट रही हैं लोकतंत्र के पास। लेकिन जो आम जनता को सुविधाएं मुहैया करनी थी, जो आम जनता के हित में चिंतन करना था, जनता के संप्रभुता के तहत, क्या उस पर कहीं न कहीं अवरोध खड़ा हो रहा है? क्या ये सवाल है, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर वैचारिक, इस पर द्वंद्व चलना चाहिए। तभी लोकतंत्र हमारा और अक्षुण रहेगा, तभी लोकतंत्र हमारा और प्रवाहवान रहेगा, तभी लोकतंत्र हमारा और सरस बनेगा। अगर इस पर चर्चाएं नहीं हुई, इस पर बात संवाद नहीं हुआ, डायलेक्टिव प्रोसेस नहीं चला इसके भीतर, तो शायद स्वतंत्र रहते हुए भी इतनी गैरबराबरी हो जाएगी कि स्वतंत्रता शायद बेईमानी नजर आने लगेगी। अभी नहीं 10 साल बाद मैं इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोग खड़े कर रहे सवाल को आज। जो काम सरकार को जनता के हित में करना चाहिए, वो सरकार अब बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर कर रहे हैं। ये दुनिया में व्यापार का यही नियम है, ये उनकी वो प्राकृतिक पद्धति है, नेचुरल प्रैक्टिस है उनकी। कोई भी आदमी जब लगाता है तो उससे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। जब कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग इस देश के भीतर बड़ी बड़ी संस्थाओं को कब्जा कर लेंगे तो अपना नियम लगाएंगे, अपनी व्यवस्था लगाएंगे, और ये देखेंगे कि लागत हम इतना लगा रहे हैं इसके भीतर, इसका कितना गुना प्रॉफिट हमको मिलेगा वापस। एक उदाहरण देकर के बात अपनी खत्म करूंगा मैं। हमारे रेलवे, हमारा रेलवे पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में था, केंद्र सरकार के। कर्मचारियों का सारी रूल्स सरकार की रीति नीति के अनुसार होते थे।
फैसला किया सरकार ने 150 ऐसे हमारे स्टेशन होंगे बड़े बड़े देश दुनिया हिंदुस्तान में जिनको हम प्राइवेट सेक्टर को एक उदाहरण दे रहा हूं। और 150 ऐसी अच्छी गाड़ियां होंगी प्राइवेट सेक्टर में जो इस देश के भीतर चलेंगी तो रामगुण तौर पर। और जब वो जिस रूट पर चलेगी उस रूट पर चलने वाली सरकारी गाड़ी रोक करके उनको पास दिया जाएगा, वो आगे बढ़ेगी और उनका किराया सामान्य गाड़ियों से 1.5 गुना ज्यादा होगा। आप कल्पना करो जरा इस बात की। आदमी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, ये मानव स्वभाव है। 1.5 गुने ज्यादा किराए वाली गाड़ी जल्दी पहुंचा रही है, सरकारी गाड़ी हमको लेट पहुंचा रही है, इसलिए लोगों के जेब का पैसा ज्यादा खर्च होकर के सरकारी गाड़ी को ज्यादा लाभ पहुंचाए, वो प्राइवेट गाड़ी। और कह दिया सामान्य प्लेटफॉर्म 5 रुपए का है टिकट, आप जब उस गाड़ी पर जाएंगे तो 50 रुपए आपको टिकट देना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म टिकट छोड़ने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं आप। मैं सिर्फ एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपसे, जो कंसेप्ट हमारे अपने लोकतंत्र का था, सारी दुनिया के लोकतंत्र का था कि हम लोकतंत्र चलाएंगे, संप्रभु राष्ट्र के रूप में सत्ता चलाएंगे, जनता के हित में चलाएंगे, जनता के इच्छाओं के अनुरूप चलाएंगे। क्या उस पर आज ये सवाल खड़ा हो रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है कि क्या इच्छा के विपरीत सरकारें मनमाना करने जा रही हैं? इसलिए मित्रों, सप्रबुद्ध लोग हो आप जानते हो इस कोरोना काल में हमारी बेटियों बहुत अच्छा काम किया, नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया, टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया, चारों तरफ इनसे प्रशंसा हो रही है। जिले के भी जितना प्रशंसा हो रही कि नर्सिंग कॉलेज जो एसडीएम की नर्सिंग कॉलेज की बेटियां हैं, टीचर्स हैं, बहुत अच्छा काम भाग रहे थे, छोड़ छोड़ के लोग। आप लोग डटी हुई थी, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस कोरोना काल में 1.5 साल के भीतर पूरी दुनिया में तबाही, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन हमको इससे ज्यादा इसलिए दिक्कत हो रही है कि हमारे यहां बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई। नीति आयोग कहता है, इस देश का जो सरकारी योजना आयोग की तरह जो नीति आयोग बना है, वो कहता है कि 1.5 साल में हमने 8 करोड़ 60 लाख नौकरियां गंवाई है। अर्थात 8 करोड़ 60 लाख हुए थे जो पंजीकृत हुआ करते थे, रजिस्टर्ड हुआ करते थे, उनकी नौकरियां 1.5 साल में चली गई, छोटी बड़ी नौकरियां। और 1 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनको 1 लाख से अधिक वेतन मिलता था, उनकी भी नौकरियां चली गई, उनकी भी सेवाएं खत्म हो गई। कल्पना करो आप, 1 लाख से ज्यादा वेतन पाने वाला आदमी जो अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर बाहर रहता था, नौकरी छूट गई। संयुक्त परिवार का कंसेप्ट अब खत्म हो गया था ग्रामीण अंचल में भी करीब करीब। जब लौट करके गांव में आते हैं वो बाल बच्चे लेकर के, तो 10-15 दिन तक तो मेहमानी होती होगी, उसके बाद कहते हैं अपना इंतजाम कीजिए। कहां से इंतजाम करेंगे? मेरे अपने पास इसलिए दर्द में महसूस करता हूं कि मेरे अपने पास कम से कम 1 दर्जन लोग आए होंगे कि 10,000 की ही उनको नौकरी दे दीजिए। बच्चे बिस्किट मांगते हैं, दूध मांगते हैं, काफी मांगते हैं, कहां से? आप सोचो कितना दर्द है, कितनी पीड़ा उस परिवार की पर, कहां से दें? अगर ये वेलफेयर स्टेट पूरी तरह होती तो उनके बाल बच्चों के, उनके परिवार के भरण पोषण का इंतजाम करने को सोचती सरकार। अब 8 करोड़ 60 लाख बेरोजगार,
नौकरी छूट गई, कहां जाएं, कैसे परिवार पालें? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर की चर्चाएं होनी चाहिए, इस पर बात संवाद होना चाहिए, मत विचार रखे जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र कभी भी किसी एक निश्चित सिद्धांत से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तो ऐसे अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर दिया तो सड़ांध हो जाएगी, सड़ जाएगी। जैसे नदी का पानी, अगर उसको रोक दिया, बहने नहीं दिया आपने, तो सड़ जाएगा, उसका कोई आचमन नहीं करेगा, उसको कोई पिएगा नहीं। और जो प्रवाहमान है नदी का पानी, बह रहा है नदी का पानी, प्रभावित हो रहा है नदी का पानी, उसका लोग आचमन भी करते हैं, पीते भी। इसी प्रकार लोकतंत्र में भी अगर हमने विचार विमर्श रोक दिया, वैचारिक विभिन्नता को रखते हुए अपने हितों को बंद करना बंद कर दिया या बंद करा दिया सरकार, तो समझ लो लोकतंत्र की समाप्ति की तरफ कोई न कोई कदम उठ रहा है, जो बहुत घातक है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं जितना मैंने राष्ट्रीय शास्त्र पढ़ाया, जो कुछ भी देखा, अनुभव मेरा राजनीति में भी, अगर हमने विचार विमर्श रोक दिया, वैचारिक विभिन्नता को रखते हुए अपने हितों को बंद करना बंद कर दिया या बंद करा दिया सरकार, तो समझ लो लोकतंत्र की समाप्ति की तरफ कोई न कोई कदम उठ रहा है, जो बहुत घातक है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं जितना मैंने राष्ट्रीय शास्त्र पढ़ाया, जो कुछ भी देखा, अनुभव मेरा राजनीति, देश स्वतंत्र हो जाए ये सबसे बड़ी बात है, देश में नागरिक भी स्वतंत्र हो जाए उससे भी बड़ी बात है। इसलिए हम स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र नागरिक हैं। बड़ी बड़ी उपलब्धि हमारे राष्ट्र, हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी उपलब्धि। इसलिए आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, आजादी हमें मिली है, स्वतंत्र नागरिक एक राष्ट्र, अपने विचारों के व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायालय हमारे पास, हमारे जनप्रतिनिधि है हमारे पास, अधिकारी कर्मचारी है हमारे पास, लेकिन इनको जगाते नहीं रहोगे, चौकीदार सो जाएगा तो चोरी हो जाएगी। याद रखो, जगाते रहोगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, पुष्ट होगा, बलवान होगा, ताकतवर होगा। जब ये ताकतवर होगा तो चौकीदार कभी सो नहीं सकते हैं, उनको जागना ही जागना पड़ेगा और आपकी रक्षा उनको करनी पड़ेगी, तभी लोकतंत्र और स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको लोकतंत्र की बहुत सारी बधाई, आजादी की बहुत सारी बधाई, और यह राष्ट्र सदा सर्वदा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे, एक अपना संप्रभु राष्ट्र के रूप में रहे और दुनिया में महानतम राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम अपने महाविद्यालय के परम यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी से आग्रह करते हैं, आए हुए अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। आज इस पावन पर्व पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के यशस्वी संस्थापक, हम लोग के मार्गदर्शक माननीय प्रबंधक जी अपना अमूल्य समय और उद्बोधन के द्वारा हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। उनका अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और हमारे सभी महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, सभी महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकाएँ और छात्र शाखाएँ सभी लोग उपस्थित हुए, सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी कार्य को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।